एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा ब्यूटी हब। और आप लोग सोच रहे होंगे आज बैकग्राउंड चेंज है, तो हाँ आज बैकग्राउंड चेंज है। मैं वहां पर रिकॉर्डिंग करती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं करी। मैंने लाइट वाइट भी सेट नहीं किया, इस नॉर्मल लाइट में मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो यस, आज का टॉपिक है वर्जिन कोकोनट ऑयल कैसे बनाते हैं। सो मैं आज आप लोग को वो बनाना सिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि कोकोनट ऑयल आपको किस किस चीज में यूजफुल है। आपकी स्किन के लिए काफी अच्छा है, आपके हेयर के लिए तो अच्छा है ही। इसके मतलब बेनिफिट्स मैं बता नहीं सकती, अनगिनत बेनिफिट्स है। अगर मैं वो सब बताने लगी इस वीडियो में, तब वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा। आप लोग बोलोगे कि मैम इतना लॉन्ग वीडियो क्यों बनाए, काफी लॉन्ग हो गया है दीदी, इतना लॉन्ग क्यों बनाए। सो इसलिए मैं जितने भी बेनिफिट्स है स्किन को मैं यूज करके दिखाऊंगी, किस तरह से आप लोगों को यूज करना है। लेकिन इस वीडियो में फिलहाल मैं इतना ही दिखाऊंगी किस तरह से आपको वर्जिन कोकोनट ऑयल बनाना है। सो आप लोग प्लीज वो बनाइए, क्योंकि बाहर मार्केट में जितने भी कोकोनट ऑयल मिलते हैं उसमें कहीं ना कहीं केमिकल्स मिले ही रहते हैं, तभी वो उतनी लॉन्ग लास्टिंग करती है और फ्रेग्रेंस भी दी रहती है। सो नो, मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगी आप मार्केट से लेकर यूज करें। वैसे मार्केट में वर्जिन कोकोनट ऑयल भी मिलती है, लेकिन वो भी केमिकल होती है, उसमें होती ही है, थोड़ी बहुत तो होगी। सो इससे अच्छा है हम रिस्क क्यों ले, है ना। आप लोग एक या दो कोकोनट लो, खरीदो और फिर ऑयल बनाओ। बहुत इजी प्रोसेस है, आप लोग देखिए आगे। आप कोकोनट ऑयल एंटी एजिंग के काम में आता है, हेयर के काम में आता है, एज सीरम काम आता है। आप कोकोनट ऑयल को दही में मिक्स करके एज ए स्पा क्रीम यूज कर सकते हैं। वो ये सारी चीजें मैं आपको करके दिखाऊंगी, इसलिए मैं ज्यादा इसमें नहीं बता रही हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज बताती हूँ, स्किन केयर के रूटीन में आप ये जरूर ऐड करें। जैसे मैं कोई भी नाइट क्रीम यूज नहीं करती हूँ, मैंने 1000 तरह की नाइट क्रीम यूज की है, लेकिन मुझे कुछ भी सूट नहीं किया है। और आप लोगों ने देखा होगा, मैंने किसी वीडियो में ये भी नहीं कहा कि मैं नाइट क्रीम यूज करती हूँ। नो, मैं क्योंकि यूज नहीं करती हूँ। तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप ये वर्जिन कोकोनट ऑयल बनाएं और नाइट में हल्की सी मसाज करके सो जाए। मसाज करने से आपकी जितने भी रिंकल्स है वो आप रिंकल्स फ्री हो जाइएगा, फेस भी ब्राइट करेगा। जिनके डार्क सर्कल होते हैं उनके भी, लाइक मेरे, उनके लिए भी काफी फायदेमंद है ये। तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप लगाइए। लेकिन हाँ, समर में भी मैं कुछ दिन के लिए स्किप करती हूँ, बिकॉज समर प्लस ऑयल नो। तो मैं समर में 1 मंथ तक स्किप करती हूँ, लेकिन उसके बाद अभी तो बारिश से मानसून आ गया है। सो मैं यूज करूंगी, आप लोग भी यूज करिए। एज अ नाइट क्रीम की जगह एज अ नाइट ऑयल यूज करिए, 100% वर्क करेगा। आप लोग एक बार यूज करके देखिए, और कुछ भी अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा जरूर, कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने कोकोनट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसे अच्छी तरह से धो लिया है। और अब मैं इसे मिक्सर में डाल रही हूँ ग्राइंड करने के लिए। और इसमें थोड़ा सा मैं हॉट वाटर यूज़ कर रही हूँ। एकदम सुमसुम गुनगुन पानी है, तो उसको मिक्स करके यहाँ पर, क्योंकि आप पानी नहीं डालोगे तो ये अच्छी तरह से मिक्स ही नहीं होगा। सो यस, थोड़ा सा पानी डालना है, गर्म पानी। और अब मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ। और देखिए ये ग्राइंड हो चुका है, और इस तरह से इसकी पेस्ट बन जाएगी, लाइक दिस। इस तरह की पेस्ट ही बननी चाहिए, ज़्यादा वाटर भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए, और यहाँ पर मैं एक अपना दुपट्टा यूज़ कर रही हूँ कोकोनट मिल्क निकालने के लिए। तो देखिए इस तरह से आपको कोकोनट मिल्क को निचोड़ लेना है, धीरे धीरे करके। मैं पूरा ये कंप्लीट करूँगी, कोकोनट मिल्क निकाल लूँगी। और आपको इस तरह से करिएगा तो जल्दी होगी और सुविधा भी होगी। सो यस, इस तरह से आपको मिल्क निकाल लेना है, अच्छी तरह से निकाल लेना है। यहाँ पर 2-4 बूंद गिर जाएंगे, किचन भी गंदी हो जाती है, बट कोई नहीं, इतना तो करना ही पड़ेगा अपनी स्किन को अगर अच्छा रखना है तो। देख रहे हैं आप लोग, इसमें से मिल्क निकल रहा है, और ये एकदम बिल्कुल वर्जिन कोकोनट मिल्क है। तो ये यहाँ देखिए मैंने पूरा निकाल लिया है, और ये थोड़ा सा गाढ़ा निकला हुआ है, इस तरह से होगा। तो यहाँ पर मिल्क रेडी है, और अब इसे मैं फ्रिज में रख दे रही हूँ रात भर के लिए। रात भर में ये ऊपर में एक लेयर जम जाएगी। देखिए इस तरीके से ये लेयर जम गई है, देख रहे हैं आप लोग। जितनी भी वाटर होती है नीचे रह जाती है, और जो ऑयल रहती है वो ऊपर इस तरह से जम जाती है। सो इससे मैं निकाल ले रही हूँ, धीरे धीरे करके इसे निकाल लेना है। और ध्यान रखिए इसको अच्छी तरह से निकाल लेना, बिकॉज बहुत मेहनत पड़ती है इसको करने में। वैसे ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ थोड़ी तो पड़ती है। तो अच्छी तरह से निकाल लेना, जरा सा भी नहीं छोड़ना। जब आप देखोगे पानी आ रहा है तो फिर आपको नहीं लेना है, पानी तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब मैं इसे धीमे आँच में, लाइक मीडियम आँच में, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा लो। देखिए मैं मीडियम आँच में मैंने इसको रखा है। और अब इसे
30 सेकेंड के लिए छोड़ देना है। उसके बाद इसे मिक्स करते रहना है, चलाते रहना है इसको, वरना ये जल जाएगी। तो आपको चलाते रहना है। ये देखिए वाटर अभी भी है। 30 सेकेंड के बाद ये मैंने चलाना स्टार्ट किया है और इसे बिल्कुल चलाते रहना है। बिल्कुल भी हाथ 1 सेकेंड के लिए भी स्टॉप नहीं करना है, चलाते रहना है, वरना ये जल जाएगी और फिर कोई काम का नहीं रह जाएगा। तो यस, ये धीरे धीरे अब अपने अपने रंग चेंज कर रहा है। थोड़ा सा हल्का सा भूरा हो गया है, बिल्कुल व्हाइट नहीं है अभी, ये देख रहे हैं जैसा कि आप लोग। और इसे मैं कंटिन्यू चलाते रह रही हूँ। आपको बिल्कुल इसे आंच में रख कर इधर उधर नहीं जाना है, इस तरह से चलाते रहेंगे। और ये बहुत थोड़ा हुआ है और मैंने थोड़ा सा ही कोकोनट ऑयल अभी फिलहाल बनाया है, बाद में फिर से बनाऊंगी। सो ये देखिए थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, जैसे जिस तरह दूध फट जाता है उस तरह का ये छेना टाइप का हो गया है। और ये देखिए ये आपको जो ऑयल दिख रही है ये आपको 10 to 15 मिनट्स में ऐसे हो जाएंगे। ये देखिए जितना ऑयल है वो सारा आ चुका है, लेकिन अभी भी मैं इसे चला रही हूँ क्योंकि ये ब्राउन हो जाएगी, जो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रही है। और यहाँ पर ये ब्राउन हो चुकी है, तो अब मैं इसे निकाल लूंगी। और आपको जितना भी दिख रहा है वो साइड में वो सारा ऑयल है। और अब मैं इसे छलनी की हेल्प से निकाल ले रही हूँ ताकि जितना भी ऑयल है वो आराम से निकल आए। और खूब संभाल के करना है क्योंकि गर्म होती है। तो यस, ये मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ। और देखिए एक कोकोनट में आपको इतने ऑयल मिल जाएंगे जो कि 1 मंथ के लिए इनफ है। आप इसे 1 मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं, उससे ज्यादा स्टोर ना करिए। और एक साफ कंटेनर लेना है और साफ कंटेनर में इसे रख लेना है। और आप इसे एज अ नाइट ऑयल की तरह मसाज करिए और इसे लगा कर सो जाइए। और यहाँ इसे फ्रिज में रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं। तो यहाँ हो गया है कोकोनट ऑयल रेडी यूज करने के लिए। तो यस 100% ये वर्क करता है। यही था प्रोसेस। होप आप लोगों को ये इजी लगा होगा और आप लोग ये जरूर से ट्राई करिए, एक बार तो एटलीस्ट ट्राई करिए। और कैसा आप लोग 1 महीना यूज करके देखिए, कोकोनट ऑयल से रात को मसाज करके सोइए, आप लोग को जरूर 100% ये वर्क करता है। और मैं ये खुद यूज करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ। और ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं किसी को सूट नहीं करेगा, 100% सूट करेगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और होप आप लोगों को वीडियो अच्छा हो लगा हो, अगर लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय।